नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। जयपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने अलवर पुलिस डीएसपी सफात खान व पुलिस लाइन के ड्राइवर असलम को डीएसपी के एनईबी आवास से 3 लाख रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इन्होंने तिजारा के बेरला गांव निवासी परिवादी राशिद खान को अलग अलग 13 पुलिस मुकदमों में रिलीफ दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी से पहली किस्त के रुपए 3 लाख रुपए डीएसपी सफात खान के एनईबी स्थित आवास पर लिए। उसके तुरंत बाद जयपुर की टीम ने घर से राशि सहित डीएसपी व ड्राइवर असलम को गिरफ्तार कर लिया। तिजारा निवासी परिवादी ने 5 जनवरी को जयपुर मुख्यालय आकर शिकायत दी थी कि मेरे परिवार के खिलाफ विरोधी गुट के लोगों ने कई मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, जिनमें गिरफ्तार नहीं करने व नाम हटाने की एवज में ड्राइवर कांस्टेबल असलम के जरिए अलवर ग्रामीण डीएसपी सफात खान, अरावली विहार थानाधिकारी जहीर अब्बास जहीर एवं डीएसटी प्रभारी अलवर की ओर से 13 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। असलम खान के जरिए बुधवार सुबह डीएसपी के घर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह परिवादी से कांस्टेबल ड्राइवर के जरिए डीएसपी ने खुद के निजी आवास पर रिश्वत की राशि ली। उसके 5 मिनट बाद में ही एसीबी की टीम घर में घुसी। जैसे ही डीएसपी को शक हुआ तो खुद की घर की तीसरी मंजिल पर जाकर पड़ोसी की छत पर चला गया, लेकिन उसी समय एसीबी की टीम पड़ोसी के घर पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। हालांकि डीएसपी बाद में यह कहता रहा कि उसे फंसाया गया है। सच्चाई सामने आ ही जाएगी। एसीबी के डीएसपी संजीव नैन ने बताया कि परिवादी के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म, चोरी सहित करीब 13 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इन सब में रिलीफ दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। उन्होंने यह भी बताया कि अरावली विहार थानाधिकारी जहीर अब्बास की शिकायत भी की गई थी, लेकिन उनके मामले में अभी अनुसंधान जारी है। फिलहाल डीएसपी व कांस्टेबल को ही गिरफ्तार किया गया है। किसान आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। जस्टिस एस बोबडे के बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी एक वकील ने लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल आए, इसलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने इस बात को मान लिया और सुनवाई सोमवार तक टाल दी। साथ ही कहा कि किसानों से बातचीत जारी रखें। किसानों ने खराब मौसम की वजह से 6 जनवरी के बजाय 7 जनवरी को यानी गुरुवार को दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। वे किस तरह रैली को अंजाम देंगी यह भी सोच लिया है। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई है। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। यह 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी। बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रही। पेट्रोल डीजल के दाम 29 दिनों तक स्थिर रहने के बाद बुधवार को 30वें दिन कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 6 जनवरी को पेट्रोल डीजल के दामों में 21 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 91 रुपये 30 पैसे और डीजल के दाम 83 रुपये 24 पैसे हो गए हैं। इससे पहले नए साल की शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। 1 जनवरी से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 16 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और अब जयपुर में इसकी कीमत 1360 रुपये है। दिल्ली में इसके दाम 26 पैसे बढ़कर 83 रुपये 97 पैसे पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में करीब 2% की तेजी आई है। भारत पर इसका विशेष असर है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ी मात्रा में तेल सऊदी अरब से ही खरीदता है। समझौते के बाद से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम अब फरवरी के बाद से सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4,84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है।
4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा में रिपोर्ट आनी है, वहां 10 दिन में 4 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 53 पक्षियों की मौत हो चुकी है, लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। दिल्ली अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बुधवार को आपात मीटिंग बुलाई। उन्होंने जिला स्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए और सभी जिलों के पोल्ट्री फार्मों में रैंडम चेक करने के लिए कहा। प्रदेश के झालावाड़ के बाद जयपुर, कोटा और बारां में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 246 और कौवों की मौत हो गई। अब तक कुल 717 कौवों की जान जा चुकी है। कोटा की रामगंज मंडी में 212 मुर्गियां मृत मिली। पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। यहां गुरुवार यानी 7 दिसंबर से 5वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि फैसला सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक तय किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच मंजूरी देने के साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विभाग को बच्चों की सुरक्षा में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल मैनेजमेंट से गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। राजस्व सूचना निदेशालय डीआरआई ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नजदीक 1534 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थ की इस बड़ी खेप को एक ट्रक में जैविक खाद की बोरे में छिपाकर आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। मादक पदार्थों के काले बाजार में इस खेप की कीमत 3 करोड़ 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। रायपुर के पास एक ट्रक को रोका गया था और आंध्र प्रदेश में पंजीकृत इस मालवाहक गाड़ी की तलाशी ले जाने पर इसमें 1534 किलोग्राम गांजा मिला था। इस मादक पदार्थ को जैविक खाद के बोरों में छिपाया गया था। मादक पदार्थ की बड़ी खेप ले जा रहा यह ट्रक आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी से चला था और इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राहता पहुंचाया जाना था। उन्होंने बताया कि गांजे की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत जांच जारी है। तो फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। STN 2 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।